कोई बच्चा लेफ्ट हो जाए। ओके देखो, रिकॉर्डिंग इतनी जल्दी स्टार्ट हुआ, ये खाली वेट ही कर रहा था कब रिकॉर्डिंग बटन दबाए और कब स्टार्ट हो जाए, है कि नहीं? हेलो कांशा, ये वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ओके सो मेरे प्यारे बच्चों, सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, है ना, और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपने कल भी देखा कि कुछ भी हो जाए हमें हौसला तो नहीं हारना चाहिए लाइफ में, कभी कुछ भी हो जाए, चाहे वर्ल्ड कप हो चाहे कुछ भी हो, सर कल राइट? क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता। नहीं कोई नहीं, मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो बच्चों, वैसे बच्चों सेम वे में अगर हम जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई में भी बच्चों अप्स एंड डाउन हमेशा आते रहेंगे, लेकिन हाँ हमेशा ध्यान रखना कि अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से अच्छा कामयाब बनोगे, ठीक है ना? सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बेसिकली, है ना, सारे चैप्टर एक बार रिकॉल करेंगे और बच्चों क्या करेंगे, आज हम रिएक्शन एंथैल्पी। तो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था एंथैल्पी के बारे में, तो एंथैल्पी मतलब क्या बोलो बच्चों? आप बोलोगे सेंसेशन ऑफ हीट, मतलब कि गर्मी का वो थोड़ा सा वो फील करना, राइट? फिर आप बोलोगे हॉटनेस को फील करने की बात करते हो ना एंथैल्पी के बाद, तो हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, हमें ना एक रिकॉल टेस्ट करते हैं कि जितना भी तो हमने पढ़ा है करके वो हमें याद है या नहीं है। बच्चों मुझे बताओ, एडियाबैटिक प्रेशर में क्या, एडियाबैटिक में क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट एडियाबैटिक कंडीशन में क्या होता है, कांस्टेंट। सर, नो है ना? ट्रांसफर तो ऑफ अगर आप, हीट। तो बच्चों अगर आपका हीट कांस्टेंट है, एकदम से बोलो निहारिका, अगर आपका हीट कांस्टेंट है तो आप क्या बोलोगे? देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर नहीं होगा बच्चों का। अब बच्चा मुझे इसका सेकंड का आंसर मुझे कौन बताएगा? आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेट के बारे में कौन बताएगा? आइसोलेटेड थोड़ा अलग है बच्चों, आइसोलेटेड के बारे में कौन बताएगा? बच्चों आइसोलेटेड में क्या होता है? हाँ निहारिका आप बताइए जरा। सर, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। एकदम से अच्छा, तो आप बोलोगे सेकंड का आपका डी आएगा, राइट? तो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन लेता हूँ और यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है। ये बच्चों आइसोलेट में क्या बच्चों आप बोलोगे इधर इज नो हीट ऑफ एक्सचेंज एनर्जी के बारे में। अब बच्चों यहाँ पे लिखा है आइसोथर्मल चेंज। अब बच्चों आइसोथर्मल चेंज का मतलब क्या होगा, कौन बताएगा? टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर हो जाएगा। अभी क्या बोलते करिश्मा ने क्या बोला कि आइसोथर्मल में क्या बच्चों होगा? आप बोलोगे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, राइट, है ना? आप ये बोलोगे यस सर। आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे बहुत बढ़िया। ओके अब बच्चा मुझे बताइए, जैसे ये तो हो गया, तो हमारा हम बोलते हैं ये आपका हो गया थर्ड वाले पार्ट, टेम्परेचर कांस्टेंट आ गया यहाँ पर। अब बच्चा बोला है पाथ फंक्शन। बच्चा पाथ फंक्शन क्या आएगा? पाथ फंक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, होता है ये मुझे बताएगा आकांक्षा। आकांक्षा पाथ फंक्शन मतलब क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो भी आपका पाथ पे डिपेंड करता है ना, हम उसे पाथ फंक्शन कहेंगे। तो बच्चा बताओ पाथ फंक्शन का एग्जांपल क्या होगा इन सब में से? बच्चों बताओ। हाँ सीजल बताइए। बोलो हीट। एकदम से बोलो बच्चों, या बोलोगे ये आपका हीट आ जाएगा, ये आपका हीट आ जाएगा। ओके अब बच्चों बोला गया स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन में क्या क्या बचाएगा बताओ जरा। सर, एंट्रोपी। एंट्रोपी। एंट्रोपी आएगा बच्चा ना, एंट्रोपी आ जाएगा, है ना? तो आप बोलोगे ये आपका पाथ फंक्शन में आएगा। अब बच्चा बोला गया है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। डेल्टा यू क्यू कब होगा बच्चों बताओ? जो आपका डेल्टा यू है बच्चों क्यू के बराबर कब होगा? हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इंटरनल एनर्जी का? आप बोलोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या बच्चों होता है? ये होता है वर्क डन। तो बच्चों आपका जो क्यू है, जो आपका डेल्टा यू बच्चों आपका हीट के बराबर कब होगा बताओ जरा बच्चों। सर,
Specific क्या बच्चों क्या होगा? specific बोलो बच्चों क्या होगा? तो क्या बोला? डेल्टा एच डेल्टा यू जो है क्यू के बराबर कब होगा? P external is equal to 0. पी एक्सटर्नल बच्चों, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्री एक्सपांशन, दिख रहा है Yes, है ना? sir. तो Yes, बच्चों sir. फ्री एक्सपांशन क्या होता है? आपका वैक्यूम होता है, तो बच्चों फ्री एक्सपांशन वहां पे जीरो होता है, तब क्या बोलोगे बच्चों? आप बोलोगे फ्री एक्सपांशन क्या बच्चों? ये आपका आंसर आ सकता है, दैट इज पी एक्सपांशन इक्वल टू 0, Zero. राइट है ना? Yes. तो बच्चों अब मुझे बताओ डेल्टा यू क्यू के बराबर कब होगा? So जो specific heat होगी. स्पेसिफिक Constant constant अरे volume. Constant volume. वॉल्यूम की पक्का? Yes, sir. एक बच्चे से देखो P- भाई, देखो अच्छा, देखो बच्चों हमने पढ़ा था ना बच्चों, हमने ऐसा पढ़ा, देखो डेल्टा यू बच्चों बोला था, एक होता है क्यूवी, एक होता है डेल्टा एच, होता है आपका होता है क्यूपी के बराबर, है ना? ये पढ़ा होगा आपने, ये बच्चों ये Yes, आपका इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है। हम क्या बोलते हैं? इफ हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो होगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर। तो क्या बोलोगे बच्चों? आप बोलोगे ये ऑप्शन बी क्या बताएगा? Sir internal energy. है ना? अब तो बच्चों अभी बोला, हाँ तो बच्चों देखो इंटरनल एनर्जी कैसे बोलोगे? देखो है ना, इंटरनल एनर्जी क्यों क्या होगा? जब आपका अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा है, दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड कांस्टेंट वॉल्यूम इज द डेल्टा यू बच्चों, है ना? तो आप बोलोगे सिक्स क्या बोलोगे? सिक्स बी आएगा। अब बच्चों बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन बच्चों, इसका आंसर बताओ क्या आंसर है बच्चों का? So first law of thermodynamics. slow thermodynamics. तो ये बच्चा ये आपका फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता रहा है। अब बच्चा बोला गया है रिवर्सिबल प्रोसेस। बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन क्या होगा? Sir, option J. बोला सारे बच्चे, Sir देखो है ना, तो जय बच्चों आप J option. रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में तो क्या बोलोगे? इनफिनिटली स्लो प्रोसेस है विच प्रोसेस द सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। तो क्या बोलोगे बच्चों? ये आपका सेवंथ सॉरी क्या बच्चों का, ये आपका 8th वाला पार्ट आएगा। अब बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है डेल्टा एच इक्वल टू क्यू, क्या बच्चों कब होगा? sir Constant specific. pressure. Sir तो बच्चों अब क्या बोलोगे? ये आप होगा कांस्टेंट प्रेशर, Oh yes. है ना? Yes, sir. अब बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बच्चों का? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों? कौन बताएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी? Tensor dependent. इंटेंसिव प्रॉपर्टी बच्चों क्या होगा? अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? एक्सटेंसिव नहीं क्या होता है करेगा। बच्चों? इंटेंसिव नहीं करेगा और नहीं एक्सटेंसिव। Intensive करेगा। Intensive dependent होता है और extensive independent. sir intensive pressure होगा. देखो इसी बार इसलिए बोल रहा बच्चा कि यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, तो देखो बच्चों इसलिए बोल रहा ध्यान से समझ के पढ़ना। आप बच्चों हमेशा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का बारे में आपको पता होना ही चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं आपको हेल्प करता हूँ। नाइन्थ वाला पार्ट बच्चों देखो, नाइन्थ में क्या आ रहा है बच्चों? नाइन्थ में आ रहा है ए एल और एम। क्या है बच्चों? आ रहा है ए एल एम, ठीक है ना? तो बच्चों इंटेंसिव का बोला बच्चों, एक बोला है हीट, क्या बच्चों हीट आएगा इंटेंसिव में। क्या बच्चों हीट आपका अमाउंट और सब्सटेंस मैटर करता है बच्चों, हाँ या ना? बच्चों No, sir. अब देखो क्या जो प्रेशर बच्चों, क्या प्रेशर आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपेंड करता है? No sir. No, sir. यहाँ पे एल आ गया। एम क्या बच्चों? एम आपका है स्पेसिफिक। बच्चों स्पेसिफिक हमने क्या पढ़ा था? किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? पढ़ा था फॉर 1 ग्राम, है कि नहीं? है कि Yes, नहीं बच्चों? sir. है ना?
तो भी बच्चों ये भी आपका फिक्स हो गया, तो ये भी आपका आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो बच्चों क्या बोलोगे, हम बोलोगे इंटेंसिटी बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे हीट, प्रेशर और क्या बचा आएगा आपका स्पेसिफिक हीट आ जाएगा। बच्चों एक्सटेंसिव में क्या बचाएगा, देखो यहाँ पे आंसर दिया है, आप देखो वो जी और के, जी में क्या बचा, जी में क्या देखो बच्चों लिखा गया है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल जो लिखा बच्चों था आपका Internal. लोग, हाँ तो यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका जी आ जाएगा। और बच्चों क्या लिखा था, आप बोलो के क्या बच्चों, के आपका है एंट्रोपी, एंट्रोपी। एंट्रोपी है ना, के आपका है एंट्रोपी, राइट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखो ऐसे हमने पूरा आंसर्स को प्रॉपर्ली कर लिया, लेकिन बच्चों हमने और एक एग्जांपल बताया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा देखो फिफ्थ का बच्चों, फिफ्थ क्या था बच्चों, था जे जी के एल, फिफ्थ क्या था बच्चों, फिफ्थ था आपका स्टेट फंक्शन, EKL है ना। स्टेट फंक्शन क्या होता बच्चों, होता बच्चों जो आपका पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना। स्टेट फंक्शन क्या होता बच्चों, होता है जो आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो बच्चों जो आप बोलोगे इंटरनल एनर्जी डिपेंड नहीं करता, है ना, एंट्रोपी भी डिपेंड करता, और क्या था बच्चों, था pressure प्रेशर, है ना। तो बच्चों ये सारे आपके आंसर्स है जो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम करने हैं। अगर बच्चों यहाँ पे किसी को डाउट पूछ सकते हैं, किसी बच्चों को भी, किसी को डाउट बच्चों, ओके। no sir अब No, बच्चों मुझे, अब बच्चों मुझे इसको बताओ, डेल्टा यू ऑफ साइक्लिक, बच्चों इसका आंसर क्या आएगा, डेल्टा यू ऑफ साइक्लिक, डेल्टा यू ऑफ साइक्लिक क्या है बच्चा, आंसर आएगा बच्चों इसका, बच्चों अगर आपका साइक्लिक प्रोसेस है तो डेल्टा यू क्या आएगा, अरे भूल गए क्या, 0। ये आपका 0 के बराबर आएगा। विरुद्ध का करिश्मा बच्चों पता होना चाहिए, ठीक है ना सर। अगेन देखो, मैं अगेन देख रहा हूँ सारे बच्चे यहाँ पर प्रॉपरली बता नहीं रहे, तो प्लीज आप बच्चों समझ समझ के बताइए, इतना डिफिकल्ट नहीं जितना आप समझ रहे हो, है ना। मैं आपको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, प्लीज इसको अच्छे से बच्चे समझिए इसको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है सारे बच्चे। यस हाँ। सर। yes, sir. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक बार आप आंसर भी चेक करना। अभी हम क्या पढ़ें बच्चों, क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है, रिएक्शन एंथैल्पी। अब बच्चों लिखा है रिएक्शन एंथैल्पी लिखा है बच्चों, देखो अब सिंपल सी बात है, अगर आपका रिएक्शन लिखा है तो बच्चों रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे बच्चों रिएक्शन में होता है रिएक्टेंट, और क्या बच्चों होता है आपका, होता है प्रोडक्ट। Product. तो बच्चों अगर आपको बोला गया होगा रिएक्शन एंथैल्पी निकालना है, तो बहुत सबसे बात बच्चों, एंथैल्पी सिंबल क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे डेल्टा एच, डेल्टा एच का Delta बच्चों H. ये आपका एंथैल्पी सिंबल है। अब बच्चों यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे आर, आर में देख बच्चों, आर आपका है रिएक्शन, React. रिएक्शन पार्ट। तो बच्चों इसको कैसे बोलेंगे, हम इससे बोलेंगे दैट इज सम ऑफ, क्या बोलो बच्चों, बोलेंगे सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस द सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, तो बच्चों बोलोगे सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों ये आपका होता है एंथैल्पी का फॉर्मूला। एक बार सारे बच्चे इसको प्रॉपर देख लीजिए बच्चों, सारे बच्चे इसको प्रॉपर देख लीजिए, सारे बच्चे, ओके। yes sir अब बच्चे देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको चीज दिख रहा होगा, वहां पे बच्चों लिखा हुआ, आप लिखा गया समेशन ए, ये बच्चों देखो यहाँ पे आपको है ना समेशन ए दिख रहा होगा। तो बच्चों ए क्या बच्चों, ए आपका है स्टोइकियोमेट्री, ए क्या बच्चों आपका स्टोइकियोमेट्री। अब बच्चों सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये आपका है मिथेन, ठीक है बच्चों, ये आपका मिथेन दैट इज CH4, मैं यहाँ बोलता हूँ मैं इसको कर रहा हूँ कंबशन, मतलब ऑक्सीजन डाल रहा हूँ, तो बच्चे क्या होगा, अब बच्चा हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन जलाओगे तो क्या बने बच्चों, वहां पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बने, ये बच्चा ध्यान रखना। अगर आप बच्चों कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन बच्चों बंद करोगे, है ना, ऑक्सीजन से बच्चों रिएक्ट करोगे,
तो बच्चों वहां पे क्या होगा, वहां पे आप हमेशा रहना वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाए, ये आप बच्चा ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं पाए बच्चों यहाँ तक किसी में भी इसी पार्ट के अंदर। ओके, तो बच्चा मुझे ये बताइए, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? क्या बच्चों ये मेरा इक्वेशन बैलेंस है, हाँ या ना? No, sir. No, ओके, sir. No, sir. तो बच्चा अगर हमारा इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब देखो, तो बच्चों यहाँ पे कार्बन लिख दो, कार्बन बच्चों यहाँ पे एक कार्बन है और राइट साइड में एक कार्बन, दो को उससे कोई शून्य नहीं। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे आपका 4 हाइड्रोजन रिएक्ट में और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो हमें यहाँ पे 2 ऐड करना पड़ेगा। तो बच्चों क्या, तो मैंने यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, तो क्या बच्चा हो गया, मेरा यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आ गया। अब बच्चों रिएक्टर में क्या बच्चों, यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन है और बच्चों यहाँ पे आपका 4 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या करूँ बच्चों, करूंगा मैं आगे यहाँ पे आपका 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या बच्चों, ये मेरा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो बच्चों मैं इसका एंथैल्पी रिएक्शन कैसे लिखूंगा बच्चों, लिखूंगा मैं लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, कैसे बच्चों का, पहले आप लिखो प्रोडक्ट वाला पार्ट। प्रोडक्ट में क्या बच्चा, प्रोडक्ट में है, लिखोगे एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी हाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल बच्चों, यहाँ पे 1 मोल, तो आप 1 लिखोगे। फिर क्या बच्चा आएगा, प्लस प्लस आगे बच्चा आएगा, फिर हो गए 2 मोल्स ऑफ डेल्टा एच ऑफ वाटर। बच्चों वाटर कितना मोल है, वाटर का आपका है 2 मोल है, हो रहा कि नहीं रहा बच्चों, हो रहा है, हाँ या ना, है ना? Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे आपको 2 मोल, अब क्या करोगे बच्चों, करोगे अब यहाँ लिखोगे माइनस, अब क्या बच्चों है, अब बोलोगे अभी आपका है यहाँ पर मिथेन, तो बच्चों मिथेन कितने मोल है, तो आप बोलोगे मिथेन का 1 मोल है, तो लिखोगे डेल्टा एच ऑफ CH4, मिथेन आएगा। फिर क्या बच्चों होगा, प्लस क्या बच्चों आपका ऑक्सीजन आपको दिख रहा होगा, है ना, ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो लिखोगे 2 डेल्टा एच ऑफ O2। ये क्या बच्चों, ये मैंने आपका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का मैंने लिख दिया, मतलब कि बच्चों आप बोलोगे स्टोइकियोमेट्री का आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में कुछ ज्यादा ज्यादा सर्दी चल रही है, प्लस सेजल भी एकदम पूरा क्या बोलते हैं, मुखड़ा ओढ़ के बैठी है, और करिश्मा भी पूरा चद्दर ओढ़ के बैठी है। सर मेरे 2 कंबल ही हैं। सर सच मैं में सिर्फ एक जैकेट पहनी हुई है और नीचे गर्म पजामा बस। तो इतनी ठंड लग रही है ना, हाथ निकालने का पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को इतनी ज्यादा ठंड लग रही है आज। कोई बात नहीं, सर मुझे लग रही थी लेकिन अब नहीं लग थोड़ा रही। ध्यान से पढ़ लेंगे। और हाँ, किसी को अपने कैमरा ऑन कर तो कैमरा ऑन कर सकते हैं, मजा आ रहा है बातचीत के तो मजा आती है, तो अच्छे से पढ़ेंगे इसको। मैं तो चाहता हूँ कैमरा ऑन के पढ़ो तो ज्यादा मजा आएगा, सही बता रहा हूँ, सर बातचीत भी हो पहला जाती। योगदान मेरा ही देखो था। देखो देखो, एक तो मजा भी आता है और इंटरेक्शन भी होता रहता है, तो अच्छा लगता है। सारे बच्चे, तनिषा, कशिश, पल्लवी, सर ये आकांक्षा, पार्ट फिर से बताओ, लास्ट वाला। कुछ नहीं बच्चे, देखो ये आपका प्रोडक्ट साइड है, ये आपका रिएक्टेंट साइड है ना? तो जो भी आप नंबर ऑफ मोल्स लिखोगे उसके आपको कोफिशिएंट ऐड करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल है, ये दिख रहा है बच्चा, दिख रहा है ना, यस ये सर। आपको दिख रहा है। हाँ, तो बच्चों इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डेल्टा RF H। आर क्या बच्चों, एंथैल्पी बोला गया है। पहले आएगा रिएक्टेंट वाला, प्रोडक्ट वाला, सर प्रोडक्ट वाला आएगा, तो कैसे लिखेंगे बच्चों, डेल्टा H ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ देखोगे गैस, बिकॉज गैस में है, प्लस 2 मोल्स ऑफ डेल्टा H ऑफ वाटर, वाटर इसमें बच्चों लिक्विड में, कर दो क्लोज। जो इसका स्टोइकियोमेट्री बच्चों उसको आपको यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको, ठीक है? फिर बच्चों क्या होगा, माइनस करना है। अब जो आपका रिएक्टेंट साइड में है उसको आपको लिखना है, सिंपल हो गया। अब पता चला, सारे बच्चे समझ में आए, सारे बच्चे, Yes, sir. परमिंदर, Yes. ओके, yes, sir. बहुत बड़े बच्चे, बहुत बड़े, चलो बहुत बड़े।
है ना। तो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का लिखना है। ये मैं क्या लिखा बच्चों, लिखा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, मतलब कि जो रिएक्शन उसकी एंथैल्पी के बारे में बात करें। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। यस सर। ओके ओके। अब जो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंथैल्पी चेंज फ्यूजन के बारे में दिख रहा होगा बच्चों का। अब ये क्या है? ओके, अब बच्चा ये क्या है? अब बच्चों देखो, आगे पढ़ने से पहले बच्चों देखो, यहाँ पे एक आपका टर्म आ गया बच्चों। यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा बच्चों, लिखा गया यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड स्टेट। अभी स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड है, उसका मतलब क्या बच्चों का, बताओ जरा। मैं स्टैंड ले रहा हूँ, क्या और क्या होगा? बोलो बोलो। अगर मैं आपको स्टैंडर्ड स्टेट केयर बता रहा हूँ तो उसका मतलब क्या होगा? सर मतलब उसमें ना एक चीज मतलब फिक्स कर दी जाएगी, मतलब उसकी वैल्यू उतनी रहेगी। अब देखो, अभी सिंपल सी बात, अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, ठीक है ना। अभी हम जो ह्यूमंस है, हमारा स्टैंडर्ड सेट क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे जब हम पैदा हुए थे, हम सबको 9 में लिखे थे और हम सब बहुत छोटे थे। ये क्या बच्चों, ये हमारा स्टैंडर्ड सेट है ना। तो हम ये बोलेंगे जो भी एंथैल्पी चेंज, तो लिखो बच्चों, लिखो यहाँ पर, दैट इज एंथैल्पी चेंज, सारे बच्चे लिखेंगे द एंथैल्पी चेंज फॉर ए रिएक्शन, लिखो बच्चों, फॉर ए reaction when all participating substance, जितने भी सब्सटेंस है वहां पर, all participating substance are in standard state, अब बच्चों मुझे बताओ कि जो आपका नमक है बच्चों, नमक का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? नमक का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड। सॉलिड। जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है बच्चा? गैस। गैस। है ना। ओके, अब देखो बच्चों, हम स्टैंडर्ड स्टेट को एक रेफरेंस के लेते बच्चों, हम क्या बोलेंगे बच्चों, वो आपको होता है प्योर फॉर्म एट 298 केल्विन, मतलब कि रूम टेम्परेचर पे। और आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे 1 बार पे। तो बच्चों अगर आपका मॉलिक्यूल 298 केल्विन टेम्परेचर में और आपका 1 बार पे है, तो आप क्या बोलोगे, वो आपका स्टैंडर्ड स्टेट होगा। उस कंडीशन में जो भी कंपाउंड, जो भी स्टेट होगा, हम उसे क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसे बोलेंगे स्टैंडर्ड स्टेट के बारे में। और बच्चों उसको डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, हम उसको डिनोट करते हैं डेल्टा एच, और यहाँ पे लिखोगे ओ, और यहाँ पे आएगा बार। तो ये क्या बच्चों, ये आपका स्टैंडर्ड स्टेट लिखने का तरीका है, डेल्टा एच ओ बार, ओ होगा फिर बीच में आपका कट जाएगा। तो ये आपका स्टैंडर्ड स्टेट का लिखने का तरीका है। सारे बच्चे इसको लिखेंगे, और ये इसका डेफिनेशन है। लिखो सारे बच्चे प्रॉपरली। डन सर। अब देखो बच्चों, अब से बच्चों हम जो भी पार्ट पढ़ेंगे वो बच्चा क्या होगा, तो बच्चों क्या होगा, बच्चों का हम बोलेंगे डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बच्चों का आप बोलोगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन। और पहला वाला क्या बच्चों, पहला आपका है डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। क्या बोलो बच्चों, बोलेंगे हम इसे बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सर बच्चे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके। यस सर। अब बच्चों एक काम करते हैं बच्चों, एक बार पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे,
तो इसको पढ़ेंगे। परमिंदर पढ़ो बच्चा। सर कहाँ से पढ़ना है? एक काम करो बच्चों, सीजर पढ़ो, सीजर पढ़े बच्चा। सर द एंथैल्पी से ना, the enthalpy change that accompanies melting of 1 mole of a solid substance in standard state is called standard enthalpy of fusion or molar enthalpy of fusion. Sir Mike. सॉरी, मेरे यहाँ पे कुछ ज्यादा डिस्टर्बेंस है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा माइक ऑफ कर दिया था। थैंक यू। हाँ, अभी क्या भाई बैकग्राउंड आ रही है, वॉइस कुछ आ रही है? नो सर। नहीं आ सर रही ना? ओके, थोड़ी फाइन, थोड़ी कोई बात नहीं। अब बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे लिखा होगा फ्यूजन के बारे में, तो बच्चों यहाँ पे आपको समझना है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आइस, है ना, अगर आपका क्या बन रहा है बच्चों, आइस से क्या बन रहा है? अगर आपका आइस से आपका बन रहा है वाटर, तो क्या बच्चों का सिंपल सी बात है, आइस है और आपको वाटर बनाना है। तो आइस से अगर आपको वाटर बनाना है तो परमिंदर क्या करेगी? उसको ठंडा करेगी, गर्म करेगी? ठंडा। हाँ, ठंडा करेगी। आइस से वाटर बनाना है तो ठंडा करेगी, गर्म करेगी? गरम 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 गरम, सॉरी सर, गर्म करेगी। तो क्या करना पड़ेगा? गरम गरम गरम। हीट डालना पड़ेगा या हीट निकालना पड़ेगा? परमिंदर डालना क्या पड़ेगा। करोगे? सर हीट देखो देखो, अगेन बच्चों सारे बात समझो, है ना, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव करना पड़े, ठीक है ना। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर आपको आइस से वाटर बनाना है तो क्या बच्चों, आपको वहां पे हीट देना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा, तो क्या तब का वाटर बनेगा, है ना। तो हम क्या बोले बच्चों, एंथैल्पी फॉर 1 मोल सॉलिड, है ना। और आपको 1 मोल दिया सॉलिड दिया है, अगर आपको 1 मोल दिया है सॉलिड, उससे क्या बना बच्चों, उसका हमें लिक्विड बनाना है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। हम उसे मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहेंगे। और बच्चों हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो बच्चों कैसा हो बच्चों का, ये आपका होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। और बच्चों आपका इसका जो डेल्टा एच कैसा बच्चों का, इसका बोलोगे डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। तो बच्चों का डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन यहाँ पे होगा ओ बार, कैसा बच्चा, ये आएगा आपका पॉजिटिव वैल्यू। तो बच्चों इतना आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। Yes, sir. डन सर। बच्चों आपने क्या सीखा? दैट इज एंथैल्पी मेल्टिंग फॉर द 1 मोल ऑफ सॉलिड इन द सेंट स्टेट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। और हम बोलेंगे मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बारे में, ठीक है ना। ठीक है, हम यहाँ पे क्या बच्चों, हम यहाँ पे 1 मोल सॉलिड को हम उसके मेल्ट कर रहे हैं तो लिक्विड बनेगा। हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे हीट दे रहे हैं, तो ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और आपका डेल्टा एच कैसे बचोगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारे बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। डंस में प्यारे बच्चों सबको अच्छे से आ गया, ये पार्ट आ गया। Yes, sir. यस Okay. सर। तो बच्चों मैं Yes, आगे बढ़ sir. सकता हूँ, तो बच्चों मैं आगे बढ़ सकता हूँ। हाँ जी सर। Yes, sir. ओके, अच्छा ये बताओ, कल आपका टेस्ट कैसा गया था? ये कल टेस्ट दिया ही नहीं सर था। दिया था। हाँ, ऐसा ना होना चाहिए, वर्ल्ड कप के चक्कर टेस्ट ना, टेस्ट देने का है सारे बच्चे। सारा क्या था, 2 दिन तुक्के मारे और वो सही गए। ए भगवान, हमारे सीजे इतनी नटखट है, इतनी नटखट है, लेकिन अच्छी है, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, बढ़िया ही है। सर ओके, तो हाँ बोलो बोलो, क्या बोलो सीजल, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, तो बच्चा अभी अभी हम क्या पढ़े, बच्चे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे आपका
डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन क्या पढ़े बच्चों अभी हमें ना, डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों अभी यहाँ पे आपको गुस्सा नहीं करते बच्चा, नहीं सर, मेरा लैपटॉप मुझे अपने आप ही निकाल रहा है, फिर डालना पड़ रहा है, बार बार लैपटॉप सर बार बार हो जाता गुस्सा आ रहा है सीधे। है, पड़ता है। सर बार बार अपने आप ही कुछ करती भी नहीं हूँ, एकदम से कट हो जाता है, फिर दोबारा ज्वाइन करो। दिमाग खराब हो रहा है मेरा। नहीं दिमाग खराब मत करो, तो यहाँ पे पढ़ेंगे तो सब सही हो जाते हैं, सब सही हो जाएगा। आप अपने सर को देख रहे हो है ना, मस्त लग रहे सर, देखो पढ़ाई करो, मजा आएगा आपको, देख रहे, मजा आना चाहिए। कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ, हमेशा लेफ्ट हो जाती हूँ। कोई बात, तो बच्चों आप अभी यहाँ बच्चों समझ ना, तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ अब बच्चों यहाँ पे ये बोला गया है कि बच्चों अगर आपको 1 मोल लिक्विड से क्या करना है बच्चों, आपको करना है गैस में चेंज करना है। क्या करें बच्चों, और आपको 1 मोल ऑफ लिक्विड क्या करेंगे बच्चों, उसको गैस में चेंज करना है, तो मुझसे क्या कहेंगे, हम उससे कहेंगे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। कैसे बच्चों का, आप बोलोगे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, किस कंडीशन बच्चों का, ये आप सर आपके स्टैंडर्ड एंथैल्पी मतलब कि स्टैंडर्ड स्टेट में होगा बच्चों। और यहाँ पे क्या बोला बच्चों, बोला गया अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर, दैट इज 1 बार, तो हम उसको बोलेंगे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। अब सिंपल सी बात है, और आपको लिक्विड से गैस बनाना तो क्या बच्चों करना पड़ेगा, आपको हीट देना पड़ेगा कि बाहर निकलेगा बच्चों बताओ, आपको हीट देना पड़ेगा कि बाहर निकलेगा, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आपको हीट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे आपका जो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन हो कैसे बच्चों का, वो होगा आपका होगा पॉजिटिव वैल्यू, कैसा बच्चों का, वो होगा आपका पॉजिटिव वैल्यू। और यहाँ पे हीट दे रहे तो क्या बच्चों कैसा होगा, ये भी होगा आपका एंडोथर्मिक, ये आपका एंडोथर्मिक होगा। सारे बच्चे इसको प्रॉपर नोट कर लीजिए, कम ऑन। और बच्चों डेफिनेशन के साथ, सारे बच्चे डेफिनेशन के साथ लिखेंगे इसको। डन सर। ओके बच्चों, बहुत बड़े बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको टर्म दिख रहा होगा सब्लिमेशन के बारे में, क्या सबको दिखाई दिया? यस सर। ले क्या बात है, पल्लवी मुझे दिखाई दिया अभी, वो भी जैकेट बैठ के बैठे, ऐसा है ना पल्लवी? लगता है कुछ ज्यादा ठंडी है हिमाचल में, तो बहुत ज्यादा ठंडी है मुझे लगता है। सर ओके सर थोड़ी कम है। ओके फाइन। तो बच्चों देखो, जब भी आप बोलोगे सब्लिमेशन के बारे में, तो बच्चों क्या होगा, आप ही बोलोगे, वो कैसा बच्चों का, वो आपका होगा सॉलिड से गैस के बच्चों का, आप बोलोगे सॉलिड से गैस होगा बच्चों। और आप क्या करोगे बच्चों, करोगे आप अगेन वहां पे आप 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को लोगे, ठीक है बच्चों का, आपका डायरेक्ट सॉलिड से गैस हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, हम इसे बोलेंगे डेल्टा सब्लिमेशन ऑफ डेल्टा एच, और यहाँ पे आएगा ओ बार, तो ये आपको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या बच्चों बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे, ठीक है। ये आपका पार्ट होगा, इतना आपको यहाँ बोला गया, और ज्यादा इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, आप अपना लैपटॉप या मोबाइल कैसे करते हो, वाईफाई लगाया है कि डेटा यूज करते हो? वाईफाई पर डेटा यूज करते हैं। हॉटस्पॉट वाईफाई। ओके, कोई बच्चे कुछ वाईफाई। बच्चे हाईफाई और वाईफाई, और कुछ बच्चे हॉटस्पॉट, वाइफ सर बोल इस वक्त मुझे अपने लैपटॉप पे बहुत गुस्सा आ रहा है, रहे। तो एक काम करते मुझे बच्चा, अपने लैपटॉप पे बहुत गुस्सा आ रहा है।
ना ज्यादा गुस्सा, अब बच्चा ज्यादा गुस्सा मत करो, गुस्सा सर करो लैपटॉप पे तो आ रहा है, ओके। का तोड़ डालूं 12 मिनट का एक जा बार रहा है। रीसेट कर लेना। अब बच्चे देखो, सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान समझे, दो बच्चे देखो, यहाँ पे जो हम यहाँ पे जो डेल्टा एच की बात करते हैं, अब देखो बच्चों, हर एक मॉलिक्यूल का आपका डेल्टा एच का अलग अलग वैल्यू है ना। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये जो आपका जो डेल्टा एच वैल्यू बच्चों, ये आपका किससे डिपेंड करता है? तो बच्चों इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका जो मैग्नीट्यूड है, दैट इज मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन इंटरेक्शन, आप बोलोगे इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अगर बच्चों क्या होगा, अगर आपका मॉलिक्यूल में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होगा तो आपका वैल्यू ज्यादा आएगा, सिंपल सी बात है ना। डिपेंड ऑन इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अब ठीक बच्चों, इनका जो वैल्यू बच्चों किस पर डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है आपका इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपका जितना ज्यादा इंटरेक्शन आपको उसका वैल्यू उतना ज्यादा आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर? सेजल, करिश्मा, प्रेरणा, नो सर। निहारिका, पल्लवी, कशिश, तनिषा, सर परमिंदर, वापस बता आकांक्षा, दो। क्या बोला? सर रिपीट कर दो, सर एक रिपीट। बार पे समझा दो। अब देखो, अब यहाँ बोला गया मैग्नीट्यूड। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बोल रहा हूँ सेजल और करिश्मा में बहुत गहरी दोस्ती है, मतलब बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती, तो सिंपल सी बात है, आपका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, है ना। आप क्या बोलोगे? आपका इंटरेक्शन ज्यादा होगा, है ना। तो बच्चों आपका जो एंथैल्पी चेंज हो कैसे बच्चों का, वो भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना, है कि नहीं? तो सिंपल सी बात, तो ये आपका मॉलिक्यूल के बॉन्डिंग के बारे में बोला गया है, समझे सारे बच्चे? ऐसे आपको समझना पड़ेगा, मतलब कि आपका डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, ये आपका इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है? यस सर। हाँ, ठीक है। यस सर। अब बच्चों काम करते हैं, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी लिखा है उसको भी पढ़ेंगे। तनिषा पढ़ी जरा, तनिषा कशिश पढ़ी जरा। से पढ़ो, आप भी पढ़ लो। यस सर। स्टैंडर्ड, हाँ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी सब्लिमेशन। Yes sir. Standard enthalpy of sublimation, delta S sublimation, is the change in enthalpy when one mole of a solid substance sublimates at a constant temperature and under standard pressure. One bar. ओके, तो इससे क्या बोलेंगे हम? इसे डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे। तो बच्चों ने क्या पढ़ा किया? हमने फ्यूजन के बारे में पढ़ाई किया, है ना। तो बच्चों ने क्या पढ़ाई किया? फिर हमने वेपराइजेशन के बारे में पढ़ाई किया और फिर हमने सब्लिमेशन के बारे में पढ़ाई किया। बच्चों यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट तो पूछ सकते हैं। No sir. आवाज आ रही है कुछ आपको? नहीं ना? नो सर। कोई बैकग्राउंड वॉइस तो नहीं आ रहा ना आपको? ऐसा पूछ रहा मैं। नो नो सर। सर। No sir. ओके ठीक है। तो बच्चों इसको सब नोट में आगे बढ़ो। यस सर। ये आपको दिख रहा है बच्चा? यस सर। Sir. तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ो जरा जरा, बच्चा क्वेश्चन पढ़ो। What is the standard enthalpy of formation of NH3 gas? ओके, अब बच्चों यहाँ पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन बोला बच्चों। अब मुझे बताओ, क्या हमने स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन में पढ़ाई किया कि नहीं पढ़ाई किया? Yes sir. कर Yes लिया? sir. पक्का पढ़ लिया? पक्का पढ़ा? No sir. पढ़ाई नहीं नहीं बच्चा, पढ़ा। बच्चा स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन पढ़ाई नहीं है। देखो यहाँ पे टर्म लिखा गया, लिखा बच्चों लिखा है
फॉर्मेशन, है ना। Sublimation था वो। ये बच्चों वर्ड समझो, फॉर्मेशन सब्लिमेशन बच्चों अलग अलग वर्ड्स हैं, ये ध्यान दो इस बच्चों, ठीक है ना, ध्यान देना। अब बच्चों सबसे पहले बच्चों हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्या बच्चों दिखाओ यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेफिनेशन बोलेगा बच्चों। प्लीज पढ़े बच्चा, प्लीज पढ़े जरा इसको, सही से पढ़ो जरा। The stand- Yes, ओके sir. ओके, एक काम बताए, तनिषा पढ़ेंगे बच्चा, तनिषा पढ़ेंगी। The standard enthalpy change for the formation of one mole of compound from its element in their most stable states of aggregation, also known as reference state, is called standard molar enthalpy of formation. Its symbol is delta FH. ओके, तो बच्चों कैसा होगा, हम इसके करते हैं, हम इसे डेल्टा एफ और एच से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मेशंस के बारे में बता रहा है। और कितना फॉर्मेशन बता है बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा है यहाँ पे लिखा है फॉर द वन मोल कंपाउंड। क्या लिखा बच्चों, यहाँ पे आपको खाली वन मोल के बारे में बताना है। और क्या बोल बच्चों, जो भी आप एलिमेंट लोग कैसे बच्चों होना चाहिए, वो आपका मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपका मोस्ट स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट में होना चाहिए। अब देखो बच्चों, जिससे हम आगे बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है। क्या अभी बच्चों आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये वाला पार्ट, है ना। अब बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा बच्चों लिखा है N2 + 3H2 gives 2NH3। तो बच्चा बताओ, क्या हम इससे आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, हाँ या ना, पहले बताइए। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इस रिएक्शन से। बच्चों क्वेश्चन में जो बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, लिखा है NH2 N2 + 3H2 gives 2NH3, और उसका क्या दिया बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है उसका डेल्टा H ऑफ R। R क्या बच्चों होता है, आप बोलोगे एंथैल्पी रिएक्शन। तो बच्चों रिएक्शन का एंथैल्पी कितना दिया बच्चों, ये दिया गया है -92.4 किलो जूल पर मोल, ये दिया गया है। आपको निकालना बच्चों एंथैल्पी फॉर्मेशन। तो बच्चों हम एंथैल्पी फॉर्म किसके निकालते हैं बच्चों, निकालते हैं, बताओ जरा। हम बच्चा एंथैल्पी फॉर्म किससे निकालते हैं, अरे बच्चा अभी तो पढ़ा ना हमने, क्या पढ़ा, फॉर 1 मोल, हाँ या ना। तो बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो रिएक्शन क्या दिया बच्चों, यहाँ पे आपका यहाँ पे रिएक्शन क्या दिया बच्चों, यहाँ पे आपका 2 मोल दिया है। तो बच्चों निकल सकते हैं। तो बच्चों अगर मुझे यहाँ से 2 के 1 करना, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो बच्चों में क्या क्या बच्चों आएगा, आप बोलोगे 1/2 N2 + 3/2 H2 gives NH3। तो बच्चों मैंने क्या किया, अब बच्चों में क्या निकाल सकते बच्चों, अभी मैं यहाँ पे डेल्टा F ऑफ H निकाल सकता हूँ। F क्या बच्चों, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन। कि बच्चों यहाँ पे आपका 1 मोल है, तो बच्चों मैंने 1 मोल कैसे निकाला, मैंने रिएक्शन में से डिवाइड बाय 2 कर दिया। तो बच्चों मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आ जाएगा इक्वल टू -92.4 डिवाइड बाय 2। क्या बच्चा आएगा, -90.4 डिवाइड बाय 2। तो मेरा आंसर कितना बचाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा कितना बचाएगा, -46.2। आएगी नहीं बचाएगा, हाँ या ना, आएगा। यस सर। Yes, sir. पक्का ये आएगा। Yes, sir. बच्चों आप 92.4 को डिवाइड बाय 2 कर बच्चों। अब बच्चा आपको पता चला कि नहीं पता चला कि हम यहाँ पे डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, बच्चों हमने यहाँ पे डिवाइड बाय 2 क्यों किया, बताओ जरा। Number of moles. नहीं बच्चा नंबर मोल्स की नहीं, हमें क्या निकालता बच्चों, निकालता हमें निकालना था एंथैल्पी फॉर्मेशन। तो बच्चों एंथैल्पी फॉर्म किससे निकलता बच्चों, वो खाली आपका वो खाली बच्चों हम खाली वहाँ पे 1 मोल का निकालते, राइट, हम खाली वहाँ पे आपका 1 मोल का निकालता है
है ना। तो बच्चा अगर हम 1 मोल निकल रहा है तो हमें 1 लेके आना पड़ेगा। तो 1 कैसे बचाएगा, जब मैं उसको डिवाइड 2 करूंगा, है कि नहीं, ऐसे करेंगे ना। तो बच्चों आप 92.4 को डिवाइड करो 2 के साथ, तो कितना आंसर आएगा, आप बोलोगे -46.2 आएगा। तो बच्चों आपका एंथैल्पी फॉर्मेशन कितना है, आप बोलोगे -46.2 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा, Yes, sir. ये आपका आंसर। आप समझ में आया बच्चों, आया हाँ या ना। Yes, sir. यस बच्चों हमने वहां पे डिवाइड बाय 2 क्यों किया, कौन बताएगा, हमने वहां पे डिवाइड बाय 2 क्यों किया। बच्चों हमने डिवाइड बाय 2 क्यों किया बच्चा, कोई बता ही नहीं रहा, क्या हो गया बच्चों, नहीं समझ में आया बच्चों ये पार्ट। बच्चों No, sir. हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, नहीं समझ में एंथैल्पी आया। ऑफ फॉर्मेशन। तो तो बच्चों उसमें हम एंथैल्पी फॉर्मेशन क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं 1 मोल कंपाउंड क्या से निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो रिएक्शन दिया गया था, कि यहाँ पे 1 मोल दिया गया है, उस ये बताएं कितना दिया गया बच्चों, 2 2 मोल दिया गया है। तो बच्चों अगर आपको 2 से 1 करना तो क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड डिवाइड बाय 2 करेंगे। करना पड़ेगा, तो आपको 1 मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो हमें क्या, हमें यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर। एक काम करता हूँ बच्चों, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में एक डिफरेंस लिखता हूँ। ये क्या बच्चों, ये आपका है डेल्टा एफ एच, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दूसरे में क्या लिखा बच्चों, लिखा है यहाँ पे डेल्टा आर एच, ये क्या बच्चों, ये आपका है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, राइट, ओके। तो बच्चों क्या लिखा है बच्चों, पहले क्या पहले हो गया, क्या हो बच्चों का, यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कहां से बने बच्चों, वो आपके कॉन्स्टिट्यूट, वो अपने कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट से बन सकता है, वो अपने कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट से बन सकता है। अब बच्चों हमारा जो भी आंसर बनेगा कैसा बने बच्चों, अब बोलोगे 1 मोल ऑफ कितना बने बच्चों, ये आपका 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनेगा, है ना, क्या बने बच्चों, ये आपका 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनेगा, ओके। अब बच्चों देखो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, तो अब बच्चों क्या बोलोगे, आप बोलोगे मे फॉर्म फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट फ्रॉम अदर कंपाउंड्स, ये उसके एलिमेंट से बन सकता है और ये आपका दूसरे कंपाउंड से बन सकता है। तो क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे मे फॉर्म फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट और कंपाउंड से बन सकता है। और क्या बोला बच्चों, सेकंड पॉइंट, वहां पे बच्चों क्या बन रहा, वहां पे आपका ऑलवेज हमारा 1 मोल बन रहा था। बच्चों यहाँ पे क्या बन सकता है, बच्चों बन सकता है, क्या बन सकता है, आप बोलोगे यहाँ पे आपका कोई लिमिट नहीं है, नॉट नेसेसरी, यहाँ पे आपका कुछ भी बन सकता है, कितना भी आपका मोल्स बन सकता है, हो गया, समझे सर बच्चे, यस सर। ओके। अब बच्चों जो बोल रहे ध्यान समझो, अगर बच्चों यहाँ पे लिखता हूं मैं H2 प्लस Br2, तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे मेरा बन रहा है HBr, Sir. ठीक है ना। Yes, कितना sir. मोल, कितना मोल बने बच्चों, यहाँ पे आपका बनेगा 2 मोल, हाँ है ना, Yes, sir. बिकॉज मुझे इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो बच्चों अगर मुझे यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, तो बच्चों क्या करूंगा, मैं करूंगा, मुझे तो यहाँ पे 1 मोल चाहिए, तो क्या करूंगा बच्चों, ऐसे लिखूंगा दैट इज हाफ H2 गैस, ये उसके एलिमेंट शेड में होता बच्चों, होता है H2 हाइड्रो, बच्चों कहाँ से आ रहा है, वो आपको उससे एलिमेंट शेड से आता है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है, Yes, sir. प्लस क्या करो बच्चों, करोगे हाफ Br2, कैसे बच्चों का, आप बोलोगे हाफ Br2 बच्चों। अब ब्रोमिक एसिड में बच्चों है, ये आपका है लिक्विड शेड में होता है उस टेम्परेचर में, दैट इज उस टेम्परेचर बच्चों, तो क्या बने, तो बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे 1
वो क्या बनेगा बच्चों, वहां पे आपका 1 मोल ऑफ HBr बनेगा। सिंपल, Yes, sir. ये इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप हमेशा ध्यान रखना, हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे खाली 1 मोल बनाते हैं। कहाँ बच्चों, एंथैल्पी फॉर्मेशन में, ये ध्यान होना Yes, चाहिए। sir. और कहाँ से बना बच्चों, हम उसके मोस्ट स्टेबल स्टेट से बने, दैट इज हम उसे उसके रेफरेंस स्टेट से बनाते हैं, ये ध्यान रखना। और कुछ नहीं, ठीक है। यस सर। अब बच्चों तो अब बच्चों अब दो सिंपल सी बात है। सपोज करो आपको बोलेंगे कि आप निकालो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम रेफरेंस स्टेट, तो बच्चों क्या होगा, वहां पे उसका आंसर है 0। तो क्या लिखो बच्चों, लिखो यहाँ पे लिखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of element in reference state, in reference state कैसे बच्चों का, उसका आपका 0 आ जाएगा। जैसे बच्चों मुझे बताओ, जो आपका आयरन है ना, जो आपका आयरन है बच्चा, आयरन का सबसे स्टेबल स्टेट क्या है बच्चों, सॉलिड लिक्विड गैस, आयरन का सॉलिड। सॉलिड है। तो बच्चों क्या होगा, बच्चों आप बोलोगे आयरन का जो एस है सॉलिड स्टेट में बच्चों क्या होगा, उसका डेल्टा एफ एस कितना आएगा, ये आपका 0 आएगा। कैसा बच्चा आएगा, वो आपका 0 आंसर आएगा। दैट इज एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम रेफरेंस, मतलब कि जो उसके सबसे स्टेबल स्टेट होगा, कैसा बच्चा उसका 0 आंसर आएगा फॉर्मेशन, ठीक है। डन मेरे पे बच्चों, ये पार्ट समझ में आया सबको। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और आप बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा। अब बच्चों कभी कभी स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन को स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी बोलते हैं बच्चों। क्यों बच्चों, बिकॉज हम यहाँ पे 1 मोल सब्सटेंस बना रहे हैं। जीरो कैसे आएगी? क्या बच्चा, 0 कैसे आएगी, बिकॉज वो उसके सबसे स्टैंड फॉर्म में। अब आयरन कैसा है, देखो आयरन वाला आयरन नहीं, बना, क्या बोला बच्चा, आयरन वाला नहीं, दूसरा। कौन सा वाला, सर कौन सा वाला बताओ, सर इससे ऊपर जो है। ये वाला। यस सर। बच्चों ये तो रिएक्शन है ना। अगर आप लोग देखो रिएक्शन हो रहा है तभी, ये तो अकेला मॉलिक्यूल है ना, अकेला है ना, यस समझ नहीं सर। समझ रहे, ये अकेला है। ओके ध्यान रखो। यस सर। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और अब बच्चों स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन के बारे में पढ़ाई किया। आपको बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या है बचाएगा, अब वहां पे आपका 1 मोल सब्सटेंस बनेगा। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फेज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। एक होता है फ्यूजन, फ्यूजन बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे सॉलिड से लिक्विड बनेगा, वेपराइजेशन में लिक्विड से गैस बनेगा, और सब्लिमेशन क्या बच्चों बनेगा, ये आपका सॉलिड से गैस बनेगा। और बच्चों हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे बच्चों इक्वेशन भी किया। तो बच्चों आप इसको रिवाइज करना, और आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे बोलना, ठीक है सर बच्चे, डन। यस सर। तो बच्चों आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। हम यहाँ पे कह रहे हैं बच्चों, जब भी आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिखाई दे, आपको 1 मोल ही बनाना है, ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करें, एंड थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके बाय बच्चा, गुड नाइट। Bye, sir. Thank you.